बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, अब बंद करो सबका साथ सबका विकास, जो हमारे साथ हम उनके साथ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के सबका साथ सबका विकास नारे पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने बीजेपी के साथ सबका विकास नारे को भी बदलने की जरूरत बताई है। शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में कहा, हमें सबका साथ सबका विकास की बात करने की जरूरत नहीं है, हम तय करेंगे कि जो हमारे साथ है हम उसका साथ दें। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी ने हम जीतेंगे और हिंदुओं को बचाएंगे। खास बात यह है कि शुभेंदु अधिकारी जिस सबका साथ सबका विकास को बंद करने की बात कर रहे हैं, वह नारा सबसे पहले पीएम मोदी ने ही दिया था। शुभेंदु अधिकारी ने एक कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगाते हुए कहा, सबका साथ सबका विकास बंद करो। यही नहीं, उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को भी बंद करने की बात कही। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उपचुनाव में बीजेपी की हार की भी वजह बताई और कहा, चुनाव में हजारों लोग अपना वोट नहीं डाल सके। लोकसभा चुनाव में भी लाखों हिंदुओं को वोट डालने नहीं दिया गया। उनके इस भाषण से यह तो साफ हो गया, बीजेपी बंगाल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की दिशा में काम करेगी। बंगाल बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर टीएमसी को वोट दिया, जबकि हिंदू वोटर अलग अलग पार्टियों में बंट गए। इस मौके पर शुभेंदु अधिकारी ने एक पोर्टल भी लॉन्च किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इस पोर्टल पर मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। जिन्हें वोट नहीं डालने दिया गया, ऐसे लोगों की गोपनीयता पूरी रखी जाएगी। निजी कंपनियों में 100% कन्नड़ लोगों को आरक्षण विरोध के बीच सीएम ने अपने पोस्ट को किया डिलीट। निजी कंपनियों में ग्रुप सी और डी ग्रेड के पदों की नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। इसके बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को अपना ट्वीट हटाना पड़ गया। बहरहाल अब उनकी ही सरकार के मंत्री से लेकर सफाई दे रहे हैं। दरअसल सिद्धरामैया ने कल एक्स पर मंत्रिमंडल के फैसले को लेकर ट्वीट किया था। इस पर पोस्ट में कहा गया, राज्य के सभी निजी उद्योगों में सी ग्रेड और डी ग्रेड के पदों पर 100% कन्नड़ लोगों की भर्ती अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। विरोध के बाद मुख्यमंत्री ने इस पोस्ट को हटा दिया। इसके बाद आज श्रम मंत्री संतोष लाड ने सुबह कहा, निजी फर्म में नौकरियों में गैर प्रबंधन भूमिकाओं के लिए 70% और प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के लिए 50% आरक्षण की सीमा तय की गई है। माना जा रहा है राज्य विधानसभा में कर्नाटक राज्य उद्योग कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार विधेयक 2024 कल विधानसभा में पेश किए जाने की संभावना है। राज्य की कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर उद्योग जगत ने सवाल उठाए हैं। बायोकॉन की अध्यक्ष किरण मजूमदार शो, इस नीति से राज्य की प्रौद्योगिकी में अग्रणी स्थिति प्रभावित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक्स पर सिद्धरामैया, शिव कुमार और राज्य मंत्री प्रियंक खरगे को टैग करते हुए लिखा, एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है, जबकि हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार देना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी में अपने अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसी शर्तें होनी चाहिए जो उच्च कौशल वाली भर्ती को इस नीति से छूट दें। इसके अलावा उद्योग जगत से जुड़े कई नामी गिरामी चेहरों ने भी सरकार की फैसले पर कर्नाटक में आरक्षण नीति का विरोध किया है। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का सामने आया विकलांगता सर्टिफिकेट। पूजा को 7% विकलांगता कोटे से सिलेक्शन के बाद 40% विकलांग होना जरूरी। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर द्वारा दी गई गड़बड़ियों को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब उनका विकलांगता सर्टिफिकेट सामने आया है। पुणे के यशवंत राय चौहान मेमोरियल अस्पताल में 24 अगस्त 2022 को जारी इस सर्टिफिकेट में उन्हें 7% विकलांग बताया गया है। वहीं यूपीएससी के नियम के मुताबिक विकलांग कोटे से सिलेक्शन के लिए 40% अक्षम होना जरूरी है। अस्पताल के डीन राजेंद्र बावले ने 16 जुलाई को कहा, 7% का मतलब है कि शरीर में कोई बड़ी विकलांगता नहीं है। पूजा का मामला लोकोमीटर डिसेबिलिटी यानी चलने फिरने में परेशानी से जुड़ा है। पुणे के विकलांगता आयुक्त कार्यालय ने पुलिस को पूजा खेड़कर की ओर से पेश किए गए सर्टिफिकेट की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस सर्टिफिकेट में पूजा ने अपना पता भी गलत बताया था। सरकारी नियमों के तहत विकलांगता सर्टिफिकेट बनाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है, लेकिन पूजा के सर्टिफिकेट में राशन कार्ड लगाया गया था। चुनाव से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस भर्ती, माइनिंग गार्ड भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 10%
10% आरक्षण। चुनाव नजदीक आने के साथ ही हरियाणा में सियासी पारा गर्माता जा रहा है। यहाँ किसानों और महिला पहलवानों का मुद्दा भी सुलगने लगा है। मौजूदा हालात को देखते हुए नायाब सैनी सरकार ने अग्निवीर के मुद्दे पर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को पुलिस भर्ती, माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही राज्य की ग्रुप सी और डी भर्ती में भी उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। वहीं अपना बिजनेस करने के लिए बिना ब्याज के लोन भी दे दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी धीरे धीरे सुलगते मुद्दों को काउंटर करने में लगी है। अगर लोकसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य चुनाव में दोनों पक्ष कांटे की टक्कर की ओर बढ़ते नजर आए, जिसमें कांग्रेस 40 विधानसभा सीटों पर और बीजेपी 44 सीटों पर आगे है, जबकि इनेलो और जेजेपी मुख्य पार्टियों के आसपास भी नहीं है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 29 और बीजेपी के पास 41 सीटें हैं। 3 निर्दलीय और जेजेपी ने बीजेपी से समर्थन वापस ले लिया था। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।